वैदिक विधि परावर्त योजक के द्वारा भाग करना सीखेंगे। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जबकि भाजक आधार के निकट हो। यहाँ देख रहे हैं कि जो भाजक पहले उदाहरण में है 12, वो आधार 10 के निकट है और भाजक 113 आधार 100 के निकट है। तो चलिए हम इस विधि को सीखते हैं। इस विधि के लिए हम 3 खंड करते हैं, प्रथम खंड, द्वितीय और तृतीय खंड। प्रथम खंड में हम भाजक लिखते हैं। भाजक है 12, इसके लिए आधार है 10 और पूरक भाजक ये हम निकालेंगे। पूरक भाजक निकालने के लिए हम देखते हैं कि भाजक का आधार से विचलन कितना है। तो भाजक और आधार में अंतर है 2। पूरक भाजक के लिए क्या करते हैं, 2 का विपरीत -2, ये हो जाएगा हमारा पूरक भाजक। -2 को आप इस तरह से लिखते हैं। वैदिक में ऋणात्मक अंक को प्रदर्शित करने के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, इसको हम विनुकुलम चिन्ह कहते हैं। जिस भी अंक के ऊपर ये विनुकुलम चिन्ह होता है वो ऋणात्मक अंक होता है। तो ये हमने लिख लिया है, पूरक भाजक निकाल लिया। अब भाज्य को कैसे लिखेंगे। आधार में जितने शून्य हो, यहाँ पर 1 शून्य है, तो भाज्य में जो दाहिनी तरफ से उतने ही अंक को तृतीय खंड में लिखते हैं। तो 1 शून्य 1 अंक हम तृतीय खंड में लिखेंगे, शेष अंकों को हम द्वितीय खंड में लिख देंगे। एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, पहले अंक को बाईं तरफ से ऐसे ही उतार लेंगे। ये जो हमारा निकल के आ रहा है द्वितीय खंड में क्षैतिज रेखा के नीचे, ये हमारा भागफल है और यहां जो तृतीय खंड में निकलेगा ये होगा शेषफल। अब इस जो 1 आया है, 1 के पूरक भाजक से बार बार गुणा करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा ये आगे अंक निकलते जाएंगे हम उसकी पूरक भाजक से गुणा करेंगे। 1 की -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 0 आएगा, क्योंकि 2 और -2 0। फिर 0 की -2 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 0। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 2 आएगा। 2 की -2 से गुणा -4। अब यहाँ आगे यहाँ लिख देंगे। सारे अंक समाप्त हो गए हैं। तो अब हम इस दोनों को जोड़ सकते हैं। 8 और -4 को जोड़ेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ पर भागफल हमारा हो गया 102 और शेषफल हो गया 4। तो हमारी भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। शेषफल जो है वो भाजक से कम है, तो हम यहाँ भाग को समाप्त कर सकते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण के द्वारा इस विधि का और अभ्यास करते हैं। तो हमारे अंक दूसरे उदाहरण के लिए बदल जाएंगे। भाग की प्रक्रिया वैसे ही रहेगी जैसा कि हम पहले उदाहरण में कर चुके हैं। यहां पर क्या होगा कि दूसरे उदाहरण के लिए हमारा भाजक हो जाएगा 113, आधार है इस भाजक के लिए 100। पूरक भाजक हम कैसे निकालेंगे, यानी भाजक और आधार का अंतर है 13 और 13 का विपरीत -13। कैसे लिखेंगे, 1 के ऊपर विनुकुलम चिन्ह और 3 के ऊपर विनुकुलम चिन्ह, ये हो गया -13। अब हम भाज्य को कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आधार में 2 शून्य है, तो जो भाज्य है उसमें दाहिनी तरफ के 2 अंक तृतीय खंड में लिखेंगे। 2 शून्य 2 अंक हम यहाँ लिखेंगे। बाकी के जो अंक हैं 1 और 3 हम द्वितीय खंड में लिख देंगे। पहले अंक को वैसे ही उतार लेंगे। 1 को हमने ऐसे ही उतार लिया। 1 की अब हम -13 से गुणा करेंगे, -13 आएगा। माइनस का 1 यहाँ पर लिखेंगे और -3 यहाँ पर। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे 3 और -1 2 हो जाएगा। 2 की -13 से गुणा करेंगे, -26। कैसे लिखेंगे, 2 माइनस का यहाँ, 6 माइनस का यहाँ। अब देखिए ये सारे अंक हमारे हो चुके हैं। अब हमें ये जोड़ेंगे, 5 प्लस का और 5 ही देख रहे हैं माइनस का है, -3 -2 -5 हो गया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। 8 में से -6 जाएगा। ये जो 8 है और -6 दोनों जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो अब क्या है, ये जो 2 है वो भाजक से कम है। भाग की प्रक्रिया हमारी हो चुकी है और अब भागफल कितना हो गया, 12 और शेषफल ये आपका आ गया 2। तो ये हो गई हमारी भाग की प्रक्रिया।
आशा है कि आप वैदिक विधि परावर्त योजक के द्वारा भाग करना सीख गए होंगे। आप इसका अन्य उदाहरण के द्वारा और अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।